Hello everyone, once again welcome to official channel of Pratham Test Prep. I am Rahul Sharma, your host for this entire session. Students, जैसा कि आपको पता है थंबनेल से, आज की सीरीज में या आज की क्लास में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं, जो कि सीयूटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम पे बेस्ड होने वाला है। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो मींस हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो एक्चुअल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि आज के सेशन में हम 2024 के हमने पेपर लिया हुआ है और उसके हम पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल कैसे रहे, जिससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। स्टूडेंट किन चीजों में हमें हेल्प मिल रही है कि भाई टॉपिक्स कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, कितना कंफ्यूज कर सकता है एंड टाइम कितना लगेगा। राइट, तो अगेन अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट आता है आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ये क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, इनको और डिटेल में थ्योरी पढ़नी है और आपको लगता है अभी प्रिपरेशन की और रिक्वायरमेंट है, अभी आप इस लेवल पे नहीं आए कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाए, तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑफलाइन के लिए आप नियरेस्ट सेंटर पे अप्रोच कर सकते हैं या फिर दिए हुए नंबर्स पे जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में गिवन है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमारा ऑनलाइन सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स का। इज इट ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस क्लास 10 तक के मैथ्स पे जो कि डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस 3 इज 396 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। बोला फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस। अगेन सबसे पहली बात आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा कमेंट सेक्शन में कि क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का? देखिए मैं बता देता हूं, इट इज पाई आर स्क्वायर एच विच इज 396 गिवन। राइट, पाई आर कितना गिवन है? 3 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 396। एक तरीका तो है कि आप एच की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, एच की वैल्यू कितनी रहेगी? 396 अपॉन 3 स्क्वायर मींस 9 बाय पाई, मींस एच इज एक्चुअली 396 डिवाइड बाय 9 है। मैंने एच की वैल्यू निकाल दी। आपसे पूछा क्या है? दे आर आस्किंग कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। एच की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे भाई, 2 पाई आर तो आपको पता है 3 है। Instead of h, let's write this, means 396 divided by 9 pi. Pi से pi cancel, 3 3 जा, सही। यहां तक देख लें कितना हो गया? 3 1 जा, 3 जा, 2 जा, 132 into 2 कितना हो गया? 264। क्या 264 का ये ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। कैलकुलेशन प्लीज ध्यान से देखिएगा, अच्छे से कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 1। Is it okay? चलिए, that's absolutely great. चलिए let's move for our question number 2. Again, ये क्या कहता है जरा ध्यान से समझते हैं। It says a tap can fill a tank in 6 hours. अच्छा, एक टैप है जो 6 घंटे में पूरा टैंक को भर सकती है। After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely? There are n number of ways to solve this question. कोई एक मेथड हम यूज करते हैं। पहली बात, पूरा 6 hours में फिल कर रहा है, उसके बाद हाफ टैंक को फिल कर दिया, तो पहली बात पूरे को जब 6 आवर लग रहे थे तो हाफ फिल करने में कितना टाइम जा रहा होगा? 3 आवर्स, मींस 3 घंटे तो एटलीस्ट लगेंगे ही लगेंगे। 3 आवर्स से नीचे आंसर होना भी नहीं चाहिए, ऑप्शन में गिवन भी नहीं। अब इसके बाद बचा है हाफ। मेरा काम करना 1/2 मैंने मान लिया, काम करना है, ठीक है। कौन काम करेगा? अब ना 3 मोर मींस 4 पाइप करने वाले हैं, 4 पाइप्स, राइट, 4 पाइप्स। अब बोला क्या था? एक पाइप 6 घंटे में करता है, एक पाइप 6 घंटे में पूरा टैंक फिल कर दे, तो 1 आवर में कितना कर रहा होगा एक पाइप? वो कर रहा होगा 1/6, मींस एक पाइप एक्चुअली 1/6 काम करेगा। ऐसे मैंने कितने पाइप यूज करने वाला हूं? 4। तो 4 पाइप कितने टाइम में, 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 4 into 1/6, दिस इज वर्क डन बाय 4 पाइप्स। भाई एक पाइप जब 1/6 काम करता है तो 4 पाइप कितना करेंगे? 4 टाइम्स ऑफ दैट, विच इज एक्चुअली 2/3, मींस इसकी एफिशिएंसी 1 घंटे की 4 पाइप की है 2/3। राइट, अब देखिए टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय देयर एफिशिएंसी या फिर स्पीड। टोटल वर्क कितना है? 1/2। अब जो पेंडिंग है, एफिशिएंसी कितनी है जी? 4 पाइप करते हैं 2/3 वर्क, जो फर्दर
ऊपर जाके बन जाएगा 1/2 इंटू 3/2 विच इज 3/4 आर। 3/4 आर, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3/4 ऑफ 60 मिनट्स कितना हो गया स्टूडेंट? 45 मिनट्स। मींस अब 45 मिनट्स और लगेंगे रिमेनिंग हाफ टैंक को फिल करने में। 3 घंटे पहले लग चुके थे, 45 मिनट्स मोर, मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। कहीं किसी को डाउट तो आप मुझे साथ के साथ बता सकते हैं कि सर ये थोड़ा कम समझ में आया, इसको आप रिपीट कर दीजिए, हम वो क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए लेट्स मूव तो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इट सेज a train running at the speed of 80 km per hour crosses a 350 meter long tunnel in 36 seconds. The length of the train in meters. बताइए, ध्यान से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में ना मीटर एंड सेकंड्स का यूज हुआ, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे भाई, ये जो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? जल्दी से बताइए कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम इसको कन्वर्ट करते हैं कि भाई किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का फंडा होता है 5/18 से मल्टीप्लाई। पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, इट्स ओके, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, उतना कैंसिल कर लेते हैं। मींस 200/9 मीटर पर सेकंड, ये तो हो गई स्पीड हमारी ट्रेन की। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अब बोला गया ट्रेन कवर कर रहा है किसको? टनल को क्रॉस कर रहा है। तो बताइए एक्चुअली डिस्टेंस कितना कवर होगा उसको हमें समझना है। जरा ध्यान से समझिएगा, मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा। सपोज ये टनल है, आपको सामने स्क्रीन पे विजिबल है कि ये टनल है, ये रही ट्रेन। ये ट्रेन इस टनल को क्रॉस करेगी, तो मुझे आप बताना डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा होगा। ठीक है, टनल, ये ट्रेन है, ट्रेन आई इस टनल को क्रॉस करना है, स्टार्ट किया। इस पॉइंट पे अभी तो क्रॉस नहीं हुई है स्टूडेंट्स, क्या अब क्रॉस हो चुकी है? अभी भी क्रॉस नहीं हुई, अभी भी क्रॉस नहीं हुई। स्टूडेंट क्या ट्रेन ने क्रॉस कर दिया है? अभी भी टनल को क्रॉस नहीं किया। कब जाके हुई? इस पॉइंट पे आके। इट मींस, ध्यान समझिएगा, इसका हेड पॉइंट देखिए, इस हेड ने पहले तो क्या किया, टनल को क्रॉस किया इस पॉइंट तक आके, और लास्ट पॉइंट पे आके ये अपनी खुद की लेंथ को कवर कर रहा है, तब जाके क्रॉस हो पाएगी। इसका मतलब ये है कि जब एक ट्रेन टनल को क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल। समटाइम टनल की जगह क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म होता है। ध्यान से देखिए, अगेन बता रहा हूं, ट्रेन पहले तो इस प्लेटफॉर्म या टनल को क्रॉस करेगी इस पॉइंट तक आने पर, फिर इस पॉइंट पे आके अपनी लेंथ, क्योंकि कवर नहीं किया, अपनी लेंथ को भी तो गायब करना पड़ेगा यहां से, फिर अपनी लेंथ को इस पॉइंट से कवर करना स्टार्ट कर दिया। मींस एक्चुअली पहले टनल फिर अपनी खुद की लेंथ को कवर कर दिया, मतलब डिस्टेंस एक्चुअली इतना होता है। अब डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मुझे पता है ट्रेन की इतनी रही होगी, 36 सेकंड लगे क्रॉस करने में। मींस दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस टनल की लेंथ, टनल की लेंथ आपको 315 मीटर पता है। ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली किसके रहा होगा? स्पीड इनटू टाइम, टाइम 36 सेकंड गिवन है। 9 4 204 मींस 800, 800 में 350 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ गया? 450। मींस फॉर श्योर ट्रेन की लेंथ 450 मीटर रही होगी, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 4। राइट स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। राइट, चलिए लेट्स मूव फर्दर। इसको मैं साइड में रख देता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट इफ इन केस स्टिल आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ओके, इसको देखते हैं क्या बोला गया है। इफ द मीन ऑफ गिवन जो भी नंबर्स हैं इज 8 एंड मॉड भी दे रखा है, तो बताइए k-2p कितना होगा? समझ लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? मीन का फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राइट, तो मीन कितनी गिवन है? मीन तो 8 गिवन। ओके, ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है। अभी हमने एवरेज वाले क्वेश्चन में सीखा भी था कि अगर एवरेज गिवन है तो सम कैसे निकालते हैं? हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इधर लेके चले जाते हैं। ऑब्जर्वेशन 8 है मींस 8 इंटू 8, मीन भी 8, ऑब्जर्वेशन भी 8 मींस 8 इंटू 8, 64 किसके इक्वल है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन।
मींस इन सबका सम 64 होना चाहिए। जरा क्रॉस चेक करें इन सबको ऐड करके आ कितना रहा है स्टूडेंट्स, हेल्प कीजिएगा कैलकुलेशन में। 3 + 4 7, 7 + 9 16, 16 and 10 26, 26 and 8 34, 34 and 6 40, 40 and इधर भी 6 हो जाएगा 46, मींस 46 तो हो गया, प्लस के भी तो यूज करने, 2k and 1k मींस 3k। 64 में से 46 माइनस हो गया, बचा 18/3 इक्वल्स टू k, मींस वैल्यू ऑफ k इज 6, k की वैल्यू है 6 है वैल्यू हमारे पास k की। k नहीं पूछा इन्होंने, -2p, k -2p पूछा, p की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इधर चलते हैं, मॉड का मतलब क्या होता है, मोस्ट अकरिंग एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा करता है। बोला गया इंसर्ट ऑब्जर्वेशन का मोड दे रखा है 4, मींस सबसे ज्यादा 4 आया होगा। अब ध्यान से देखिए 2 टाइम्स आया है, मींस 2 सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 2 टाइम्स आया तो 4 एक बार और चाहिए, तो 4 ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। इन दोनों में से देखिए एक ही नंबर 4 हो सकता है, कोई एक 4, दोनों भी हो सकते हैं, पर दोनों में p यूज किया हुआ है, 2p और एक बार 2p + 1, तो दोनों में से कोई एक 4 रहा होगा। देखिए नीचे वाला नंबर 4 नहीं हो सकता, 2p + 1 टाइप के नंबर ऑड होते हैं, मींस ट्वाइस, मींस 2 का मल्टीपल +1। आप नहीं तो सोचिए, निकाला 3/2, ये तो 1.5 आ गया। उन्होंने बोला था भाई नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट, तो मींस डेफिनेटली 1.5 नहीं यूज करूंगा मैं, ये वाला रॉन्ग हो गया। मींस यहीं से मेरे पास p की वैल्यू आएगी विच इज 2, मींस p 2 है, k 6 है। आपको करना क्या है, आपको k -2p की वैल्यू निकालनी। k का मतलब था 6 -2p, p है 2, 2 * 4, 6 - 4 इज 6 - 4 इज 2, 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, मींस क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया, राइट। तो अगेन नथिंग न्यू, वही जो हमने 10th क्लास तक पढ़ा है उसको बस थोड़ा एक्यूरेसी से हमें अटेम्प्ट करना है, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी है अच्छी वाली, जिससे कि हम सारे क्वेश्चंस टाइमली अटेम्प्ट कर पाए। देखिए इनको सॉल्व करना इतना कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, लिमिटेड टाइम में, हमारे पास टाइम बहुत कम, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल ABC point D and E are on AB and AC respectively such that D is parallel to BC. If AD equal to 6, DB equals to 4, AE equals to 9, find the length of AC. तो अगेन इट मींस ज्योमेट्री भी CUT के एग्जाम में आता है। पहले फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। दिस इज अ ट्रायंगल ABC, ABC बोला गया है D is parallel to BC, यहाँ पे एक लाइन है D, ये पैरेलल है BC के, पैरेलल, ठीक है। फिर क्या बताया गया आपको, इफ AD बता दिया 6, DB बता दिया 4, AE बता दिया 9, EC आपसे पूछा गया। स्टूडेंट अगर आपको याद हो 10th क्लास में एक थ्योरम होती जिसे हम कहते थे BPT या फिर थेल्स थ्योरम, राइट। ये एक थ्योरम है बेसिकली विच सेज कि अगर एक लाइन पैरेलल है थर्ड लाइन के, देन ये जो इनकी साइड्स का रेशियो होगा वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस बेसिकली दे विल से कि AD/DB is equals to AE/EC, means 6/4 is for sure equals to 9 by जो भी मेरा x रहा हो, देख लेते हैं। 2 it's 3 3s are 9, 3 2s are 6, means definitely 6 सेंटीमीटर रहा होगा आंसर, which is option number 3। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज इट ओके। आपने ध्यान से देखा, बहुत ही इजी, अगेन बस थोड़ी सी हमें थ्योरम्स की रिवीजन होनी चाहिए, ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 या 5, राइट स्टूडेंट्स। चलिए लेट्स मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, अगेन इट मींस एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के भी आने के पूरे चांस रहते हैं। कुछ बच्चों को लगता है ट्रिग्नोमेट्री कम आता है या नहीं आएगा, देखिए एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है ट्रिगो से, तो मींस चांसेस तो रहेंगे स्टूडेंट्स। देखिए सॉल्व करते हैं। बोला इफ साइन ऑफ a इक्वल टू 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 - 10a into 2 + cos। साइन ऑफ a, पहली बात आपको पता क्या चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा की वैल्यूज क्या होती है। बेसिक 10th क्लास में जो पढ़ा था एटलीस्ट उतना होना चाहिए। भाई साइन ऑफ a 4/5, कोई बताएगा साइन थीटा कितना होता था? साइन थीटा होता था t/h या फिर अपोजिट बाय हाइपोटेनस। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ट्रायंगल रहा होगा, सपोज a है, मैं इस पॉइंट को a एज्यूम कर लिया है, ठीक है। a अगर ये है तो p/h मींस परपेंडिकुलर तो 4 रहा होगा, हाइपोटेनस 5 रहा होगा। आप इसमें
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, मींस डेफिनेटली वाला पोर्शन 3 बन गया हो। अब इन्होंने tan थीटा के बारे में बात करी, मींस tan ऑफ A होता है P अपॉन B परपेंडिकुलर बाय बेस या अपोजिट बाय एडजेसेंट। P कितना पता है आपको 4, बेस कितना पता है 3, मींस tan A की वैल्यू 4/3 गिवन है, या फाइंड आउट कर सकते हैं। cos A निकालना पड़ेगा, cos A क्या होता था B बाय H या फिर एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 3/5। अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट द आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा, 3 माइनस tan A की वैल्यू 4/3। कैलकुलेशंस ऑल योर्स। 2 प्लस cos A, 2 प्लस cos A कितना होता है स्टूडेंट B by H या फिर 3/5। Let's solve this. 3 3s are 9, 9 minus 4 means 5/3. 2 5s are 10, 10 plus 3 means 13/5. Cancel, which becomes what? 13/3. Option number 2. Calculation आप खुद से करेंगे, क्रॉस चेक। स्टूडेंट्स आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये भी पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S4 sin थीटा जिसका फॉर्मूला होता है P by H, C4 cos थीटा जिसका फॉर्मूला होता है P by H, T4 tan थीटा जिसका फॉर्मूला होता है P by B। और भी बहुत सारे रूल होते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आई जस्ट होप आपने 10th क्लास में इन सबको अच्छे से पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो में भी बताइए कि सर आपने ये पढ़ा है या नहीं, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉर आवर लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारा 2024 का पूरा पेपर हमने 3 वीडियो में कवर कर लिया है, राइट। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या कहता है। इट सेज अ मैन कैन रो बोट एट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मींस ये बोट की स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, वाटर पानी की स्पीड क्या है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, वो दे रखी है आपको 2 किलोमीटर पर आवर। बोला गया इट टेक्स हिम 2 hours टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। मींस गया एंड वापिस आया, मींस जब गया है और वापिस आया तो एक बार फॉर श्योर उसने अपस्ट्रीम फॉलो किया होगा, एक बार डाउनस्ट्रीम। भाई एक प्लेस ऊपर से नीचे जाने में डाउनस्ट्रीम, फिर वापस आने में अपस्ट्रीम, या फिर नीचे से ऊपर जाने में अपस्ट्रीम, फिर वापस आने में डाउनस्ट्रीम। मींस एक बार डाउनस्ट्रीम एक बार अपस्ट्रीम यूज किया है। टोटल टाइम लगा है कितना, 2 hours। देखिए सपोज दिस डिस्टेंस इज d, टाइम टोटल लगाए मींस अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम, इन ऑल टोटल 2 hours। तो डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। लेट अस सपोज द डिस्टेंस इज d, टाइम कितना लगा हमें ये फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्टूडेंट स्पीड क्या होती है, माइनस, कि भाई बोट तो जा रही है ऊपर, स्ट्रीम नीचे, तो उसे माइनस कर देगी, मींस 8 - 2 स्पीड 6 रह जाएगी। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, बोट भी नीचे जा रही है, पानी भी नीचे जा रहा है, तो उसको ऐड करेगा, पुश करेगा और तेज करने के लिए। इस केस में क्या हो जाता है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, स्पीड 8 + 2 मींस 10 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2। बहुत सिंपल, 6 5s are 10 3s are, which is 2, or I can say 8d/30 equals to 2. 2 4s are, or I can say d is 30/4, which is what 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 1, मींस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राइट स्टूडेंट्स। ये सब जो भी आज हमने किया, अगेन CUT 2024 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर क्लास 10 तक के मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। स्टूडेंट आपने एक ऑब्जर्व किया हो, 7 और 2 पहले सेशन में 5 और 5 मीन 17 क्वेश्चंस आए थे, ऑलमोस्ट 33% एग्जैक्टली। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम सेम एग्जैक्ट 33.3% आए, हो सकता है थोड़ा आगे कम पीछे आ सकता है, बट हाँ मैथ्स फोर्स आएगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं में से रहेगा। आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन की, तो हमने अपने फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम अपने ग्रुप्स के लिंक ड्रॉप कर रखे हैं, जिसमें CUT स्पेशल, IIM स्पेशल, लॉ स्पेशल बैचेस बने हुए हैं। उसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अगेन आप इनको भी ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, राइट। इन सबको प्रैक्टिस कीजिए। इफ इन केस आपको कोई और सब्जेक्ट की भी एडिशनल क्लासेस चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल दैट टाइम स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।